हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस एजुकेशन बाय विजय सर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और उसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। फॉलोइंग इज द रसीद पेमेंट अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब सतारा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, हमें यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ओके, हमें यहाँ पे रसीद से पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 दिया गया है। ओके, तो इस 31 मार्च 2019 का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं हमारा करंट ईयर क्या है। ओके, तो हमारा करंट ईयर यहाँ पे हो जाएगा 2018-19। ओके, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका रसीद से पेमेंट अकाउंट का ईयर एंडिंग रहेगा 31 मार्च 2019 है। ओके, तो यहाँ पे 2019 के पहले जो आता है वो आपका पहले आ जाएगा यहाँ पे, और सेकंड नंबर पे आपका करंट ईयर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो करंट ईयर है 2018-19 हो जाता है कि जो भी हमें पेमेंट साइड में दिया रहेगा वो इधर एक्सपेंडिचर जाएगा, ओके, या तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा या तो हमारे एसेट साइड में जाएगा, और जो भी हमारे रसीद साइड में दिया गया है वो या तो हमारे इनकम के साइड में जाएगा या तो लायबिलिटी के साइड में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जो भी पेमेंट साइड में है या तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स, और जो भी रसीद साइड में है या तो इनकम या तो लायबिलिटी। अब एक्सपेंडिचर साइड में कौन सा जाता है, देखिए जो भी हमारा रिकरिंग होता है। ओके, मैंने आपको बताया था हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो, मैंने आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जो भी पेमेंट में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपके एक्सपेंडिचर में जाता है, और जो कैपिटल होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आपके एसेट्स में जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू इनकम होता है वो आपके इनकम साइड में जाएगा, और जो आपका कैपिटल रेसिट होता है वो आपके लायबिलिटी साइड में जाता है। ओके, अगर आपको अच्छे से और क्लियर करना है तो आप हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पेमेंट साइड में बाय सैलरीज। ओके, तो सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आपको सैलरी जो दिया गया है, सैलरी से रिलेटेड हमें कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको सैलरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं गया है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू सैलरीज। ओके, और यहाँ पे सैलरी का अमाउंट जो भी है ऑर्डर कॉलम में हम लिख देते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट एनी एडजस्टमेंट गिवन फॉर सैलरीज। ओके, सैलरी का कोई भी एडजस्टमेंट हमें दिया नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा रेंट। तो रेंट भी हमारा क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, बिकॉज हम रेंट पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा एक्सपेंसिस हो गया। ओके, एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहाँ पे रेंट में आप समझिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, इंक्लूडिंग 2000 फॉर 2017-18। ओके, मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी कि जो भी हमारे रसीद से पेमेंट अकाउंट में जो भी अमाउंट आते हैं वो प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, करंट ईयर के भी हो सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। ओके, तो अब जो आपको अमाउंट आया हुआ 5000, इसमें आपका प्रीवियस ईयर का भी पैसा आ सकता है, करंट का भी आ सकता है, और नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ओनली करंट ईयर का ही अमाउंट नोट डाउन करना होता है। ओके, करंट ईयर का ही अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल रेंट यहाँ पे 5000 आया हुआ है, टोटल रेंट हमें 5000 आया हुआ है। ओके, इसमें से हमें बोला है कि जो 2000 है इसमें से 2000 हमारा 2017-18 का है। ओके, 17-18 हमारा क्या है, 17-18 हमारा प्रीवियस ईयर है। ओके, बिकॉज करंट ईयर हमारा 2018-19 है, तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो जाएगा 2017-18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए रेंट का अमाउंट जो है दिया गया है टोटल 5000। ओके, हमें 5000 यहाँ पे मिला हुआ है, इसमें से 2000 आपका इंक्लूडिंग है प्रीवियस ईयर का। ओके, तो जो भी हमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट आया है उसे हमें इसमें से क्या करना होगा, लेस करना होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे करंट ईयर का जो अमाउंट है वो फाइंड करना है। तो इस 5000 में करंट ईयर का अमाउंट हमें फाइंड करना है, बट इस अमाउंट में प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंक्लूडेड है, ऐसा आपको दिया गया है यहाँ पे, इंक्लूडिंग 2000 फॉर 17-18। तो इसमें से जो 17-18 का हमें 2000 आया हुआ है तो ये हम लेस कर देंगे, तो हमारा जो करंट ईयर का है 3000 आ जाता है, राइट।
और अब देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में उससे रिलेटेड और भी कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में बोला है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर इज 1000। ओके, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, ओके, जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता है उसे हम ऐड करते हैं। ओके, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है 1000 है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है वो 1000, तो टोटल आपका इस ईयर के लिए कितना हो जाता है वो 4000 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा रेंट, पहले देखिए आपका रेंट कितना दिया गया है, यहाँ पे रेंट आपको दिया गया है 5000, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे सबसे पहले। अब हम इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। चलिए, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है हमारा 1000 दिया गया है आपको एडजस्टमेंट में, उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये टोटल आपका 6000 आ जाएगा। अब इसमें से हमें माइनस करना होगा, ओके, आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का हमें अमाउंट आया हुआ है। ओके, प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो हमें इस साल मिला हुआ है उसे हमें इस ईयर से निकालना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर कितना मिला है हमें प्रीवियस ईयर का, ये हमें मिला है 2000, तो हम इसे माइनस कर देंगे, तो इस ईयर का हमारा कितना हो जाता है टोटल 6000 माइनस 2000, तो हमारा टोटल जो भी रेंट है हमारा इस ईयर का 4000 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या हो गया वो लायबिलिटी हो गया। ओके, हमारा कोई एक्सपेंडिचर है, हमारा कोई खर्चा है जो कि हमें बाद में पे करना ही होगा, हमारी ये जिम्मेदारी होगी, हमारी ये लायबिलिटी होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले, बट अगर हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना होता तो हमें ये जो हमारा 1000 है, ओके, करंट ईयर का, ओनली फॉर करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ये हमें लायबिलिटी में लिखना होता। ओके, बट यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो हमें नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमको दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा है 1450। ओके, और इससे रिलेटेड हमें कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा क्या है, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर ही है, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, और इससे रिलेटेड हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, तो डायरेक्टली इसे लिख देते हैं आउटर कॉलम में। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय फिक्स डिपॉजिट। ओके, फिक्स डिपॉजिट हमारा क्या है, ये हमारा एसेट्स है। ओके, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते तो इस फिक्स डिपॉजिट को हम एसेट्स में लिख देते, बट हम यहाँ पे इसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे बिकॉज ये क्या है हमारा एसेट्स है, तो इसे हमें यहाँ पे छोड़ना होगा। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये हमारा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है हमारा, ये है 750। ओके, और इससे रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं यहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे बाय जनरल एक्सपेंसेस हमें दिया गया है 5500 इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जनरल एक्सपेंसेस टोटल हमें कितना आया है यहाँ पे 5500 आया हुआ है, तो रेसिस्टेंस पेमेंट अकाउंट में हमें प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है, तो यहाँ पे 5500 टोटल आया हुआ है। ओके, अब इसमें से हमें बोला है 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर यानी कि हमें जो भी हमारा जनरल एक्सपेंसेस है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा खर्चा है, और हमने क्या किया है नेक्स्ट ईयर का भी 500 हमने पे कर दिया है, हमने 500 अभी पे कर दिया है। ओके, तो इस 500 को हमें यहाँ से निकालना होगा बिकॉज हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर का ही अमाउंट को रिकॉर्ड करना होता है, तो यहाँ से 5500 में से मैं लेस कर दूंगा 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे करंट ईयर में हमारा कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 जनरल एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में लिख देंगे हम 5500 और इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीपेड। ओके, हमने ऑलरेडी पे कर दिया है करंट ईयर में ही, हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया तो हमारे लिए प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड
जनरल एक्सपेंसेस कितना है 500 है, तो लेस कर देंगे, हमारा करंट ईयर का आ जाएगा 5000। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते तो ये जो हमारा प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस है वो हमारा एसेट्स हो जाता है, राइट, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है और किसी एक्सपेंडिचर को हम ऑलरेडी पहले ही पे कर देते तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए वो एसेट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज आपको दिया है 40,000। ओके, तो यहाँ फिर स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया गया है, आप उसको ध्यान से समझिए। स्टार्ट में आपको दिया गया है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारे पास स्टॉक था, स्टॉक ये होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, ये हमारे पास कितना था, यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2018 का दिया गया है 6000। तो ये जो 1 अप्रैल 2018 है हमारा क्या है, ईयर जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब हम इस ईयर में आए हुए हैं तो प्रीवियस ईयर से हम कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल बचा के इस ईयर के लिए लेके आए हुए थे। ओके, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जा रहा है। तो ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 6000 है, जो कि हम प्रीवियस ईयर से इस ईयर में लेके आए हैं। ओके, कैरी फॉरवर्ड किए हैं। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है 6000 स्पोर्ट्स मटेरियल का हमारे पास था। ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखिए पेमेंट साइड में हमको बता रहा है कि हमने कुछ परचेस भी किया है। ओके, तो ये क्या है, एक स्पोर्ट्स क्लब है, आपको पता है यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है, सतारा स्पोर्ट्स क्लब। तो यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स क्लब रहता है वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के मटेरियल परचेस करता होगा। तो यहाँ पे देखिए इनके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का इतना बचा हुआ था स्पोर्ट्स मटेरियल, और नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे जब ये लोग आए हैं तो यहाँ पे इन लोगों ने और भी परचेस किया हुआ है। तो जो भी परचेस करेंगे उसे हमें ऐड करना होगा। तो ऐड परचेसेस, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस जो किए हैं, हमने कितना का परचेस किया है, यहाँ पे हमने 40,000 का परचेस किया है। तो हमारे पास टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल अभी कितना हो गया, 46,000 का हो गया। ओके, इस ईयर हमने 40,000 का खरीदा और प्रीवियस ईयर से हमारे पास बचा हुआ था 6,000 का। तो टोटल अभी हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है 46,000। ओके, अब यहाँ पे आपको बताया है कि 31 मार्च 2019 का जो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल है वो 14,000 है। अभी 31 मार्च 2019 हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया। तो इस डेट को यानी कि 31 मार्च 2019 को जब हम अपना बैलेंस को जब हम अपने अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 14,000 का मटेरियल भी बचा हुआ है। ओके, तो लास्ट में हमारे पास कितना बचा हुआ है, इसको हम लेस करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास कितना बचा है अभी, 14,000 बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप समझिए जब हम इस ईयर में आए थे तो हमारे पास 6,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, हमने 40,000 का और ख़रीदा, हमारे पास टोटल 46,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। अब हमारे पास लास्ट में बच रहा है 14,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब क्या हो गया, इस 46,000 में से हमने बहुत सारा स्पोर्ट्स मटेरियल क्या किया होगा, यूज़ किया होगा। ओके, तो यूज़ करने के बाद में लास्ट में हमारे पास इतना बच गया है। ओके, बट हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि हमने इस ईयर कितना यूज़ किया है। ओके, इस ईयर हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ किया है। तो जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा हमारा इस ईयर का कितना हमने यूज़ किया है वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इस ईयर में हमने 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल को यूज़ किया है। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था हमारे पास, 6,000 था। ओके, इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है हमारे पास, परचेसेस हमने कितना किया हुआ है 40,000 का। अब हमारे पास कितना टोटल हो गया, 46,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल टोटल हो गया। इसमें से लास्ट हमारे पास कितना बचा उसको लेस करेंगे, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स
मटेरियल, तो कितना हो गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 14,000 है। ओके, तो इस ईयर हमने कितना यूज़ किया, इस ईयर हमने यूज़ किया है 32,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने इस ईयर में यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये क्या है हमारा, ये हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारे एसेट्स है। ओके, अगर हमने बैलेंस शीट बनाया होता तो इस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को हम एसेट साइड में लिखते थे, बट यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसे हमें नहीं लिखना है। अब आ जाइए रेसिट साइड में, तो रेसिट साइड में हमें दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यानी कि जब हम इस ईयर में आए थे स्टार्ट में 1 अप्रैल को, जब हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं अपने बिजनेस को, तो यहाँ पे हमारे पास कैश कितना बचा हुआ था, 4,500 बचा हुआ था, और कैश एट बैंक कितना बचा हुआ था, 12,000 बचा हुआ था। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओके, तो इस ओपनिंग बैलेंस को हमें कुछ नहीं करना है। ओके, अगर हम इसे बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी हमें इसे फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता है। ओके, बैलेंस शीट में हमें ओनली जो हमारा जो लास्ट में कैरी डाउन वाला बैलेंस है वही लिखते थे हम। यहाँ पे जो ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, इसे हम बैलेंस शीट में भी नहीं लिखते। ओके, तो यहाँ पे इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसे ना तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, ना तो हमें इसे बैलेंस शीट में लिखना होता। अब यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन का हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन आपको दिया गया है। टू 2017-18 का हमको दिया गया है 4,000, 2018-19 का ये आपका 44,500 है, और 2019-20 का हमारा 3,500 है। ओके, अब देखिए ये जो हमारा 2017-18 है हमारा प्रीवियस ईयर है। ओके, 2018-19 हमारा करंट ईयर है, 2019-20 हमारा नेक्स्ट ईयर है। ओके, बट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ओनली करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट ही रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम 2018-19 का ही ओनली यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 44,500 है हमारा ये। ओके, अब एडजस्टमेंट में देखिए कि आपको करंट ईयर से रिलेटेड और कुछ दिया गया है क्या। तो यहाँ पे देखिए आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 4,500 दिया गया है। अब इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें इसे ऐड करना होगा, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर देंगे। तो ये आपका 4,500 ये ऐड होके आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49,000। ओके, तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इसे ही दिखाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का हमें नहीं दिखाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और नेक्स्ट ईयर का भी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना होता है। नेक्स्ट ईयर का क्या है, नेक्स्ट ईयर का ये हमें एडवांस में मिल चुका है, करंट ईयर में हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला है, तो हमारा लायबिलिटी हो जाता है। अगर हम बैलेंस शीट यहाँ पे बनाते तो इसे हम लायबिलिटी में दिखा देते, बट यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो हमें इसे कुछ नहीं करना है। तो इसे और इसे हमें कुछ नहीं करना है, और ये करंट ईयर का हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 44,500, और इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना है, 4,500 है। ओके, तो टोटल कितना हो गया है, 49,000 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आपका 2 एंट्रेंस फीस दिया गया है, और यहाँ पे एंट्रेंस फीस से रिलेटेड आपको एक एडजस्टमेंट दिया गया है, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अब ये रेवेन्यू इनकम क्या होता है, एक होता है रेवेन्यू इनकम और एक होता है आपका कैपिटल इनकम। ओके, जिसे हम कैपिटल रेसिप्ट भी बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम लोग एंट्रेंस फीस को कैपिटल इनकम ट्रीट करते हैं। ओके, कैपिटल रेसिप्ट ट्रीट करते हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ दिया नहीं गया है तो, अगर नहीं दिया गया है तो इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम कैपिटल इनकम मानते हैं, और कैपिटल इनकम को, कैपिटल रेसिप्ट्स को हमें लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना होता है। ओके, बट यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में क्लियरली बता दिया है कि ये जो हमारा एंट्रेंस फीस है इसे हम रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू इनकम। और रेवेन्यू इनकम हम कहाँ पे
रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू इनकम हम इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब एंट्रेंस फीस आपका इनकम साइड में आ जाएगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता तो इसे हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पे हमारा एंट्रेंस फीस आ जाएगा इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस। ओके, ये हमारा यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज हमें एडजस्टमेंट में दिया गया है कि इसे हमें रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन क्या हो जाता है, स्पेसिफिक डोनेशन हमारा ये लायबिलिटी हो जाता है जब कोई हमें डोनेशन देता है किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए। यहाँ पे आपको बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला हुआ है तो ये हमारा लायबिलिटी हो जाता है। ओके, इसे हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं तो इसे हमें कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते तो इसे हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते। ओके, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को। ओके, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें दिया है रेसिट साइड में, रेसिट साइड में इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, हमें इंटरेस्ट मिला है। ओके, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनकम हो गया। तो बाय इंटरेस्ट हमारा इनकम हो गया है। कितना हो गया ये है आपका 600 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट है वो है सेल ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे देखिए हमने सेल किया है फर्नीचर को 4500 में और फर्नीचर का बुक वैल्यू 8000 था। ओके, तो 8000 बुक वैल्यू था, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था फर्नीचर का वो 8000 था और इसे हमने 4500 में सेल किया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 3500 का। ओके, तो अगर हम कोई एसेट्स को सेल करते हैं और अगर हमें वो लॉस होता है तो हम उसे एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर यही प्रॉफिट होता तो हम उसे इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ पे लॉस हुआ है तो इस लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, अब हमने यहाँ पे कितने में सेल किया वो हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें कितना लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारा लॉस हुआ है 3500 का, तो हम यहाँ पे 3500 लिखने वाले हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रसीद से पेमेंट अकाउंट में जितनी भी चीज़ें दी गई थी हमने सबको इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर लिया है और साथ ही साथ हमने जितने भी हमारे एडजस्टमेंट दिए गए थे 4 एडजस्टमेंट हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर साइड को बैलेंसिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारा डेफिसिट आ रहा है कि सरप्लस आ रहा है। ओके, अब ये डेफिसिट सरप्लस क्या है, जैसे कि हम फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करते थे। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही हम यहाँ पे डेफिसिट और सरप्लस फाइंड करेंगे, बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आता है उसे या तो हम डेफिसिट बोलते हैं या तो हम सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस कब आएगा, जब आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा, इनकम साइड अगर ज़्यादा आ रहा है और एक्सपेंडिचर कम आ रहा है तो आपका सरप्लस हो जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो रहा है और इनकम साइड कम हो रहा है तो डेफिसिट हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सरप्लस आता है कि डेफिसिट आता है। तो यहाँ पे टोटल करिए 49,000 है, 49 + 8 हो गया आपका 57,600, तो ये हो गया आपका 57,600। अब इसका टोटलिंग करते हैं हम यहाँ पे 5 ये हो गया 5 5 10 10 + 4 14 14 + 32 14 + 32 46,000 हो गया। ओके, 46,000 हो गया। यहाँ पे 3,000 ले लेते हैं हम यहाँ से, तो 46 + 3 49,500 यहाँ पे बचा हुआ 49,000 और यहाँ पे 1,450 है 49 और +1 यहाँ से थे 50,000 हो गया 50,000 + 500 और यहाँ से 500 या 51,000 और 700। ओके, तो टोटल यहाँ पे आ गया आपका 51,700। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इनकम साइड है वो ज़्यादा आ रहा है और एक्सपेंडिचर साइड कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे यहाँ पे सरप्लस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहले दोनों साइड में हम लिख देते हैं 57,600। ओके, 57,600 यहाँ पे भी लिख देते हैं। ओके, और हमारा जो सरप्लस है कितने का आ रहा है वो माइनस करेंगे हम यहाँ पे 5,900 का हमें सरप्लस आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2
सरप्लस, ओके, टू सरप्लस, और सरप्लस को हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम का ज़्यादा हो रहा है, इनकम ज़्यादा हो रहा है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर वहीं पे आपका डेफिसिट आता तो हम क्या लिखते, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लिखते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम। अगर हमारा डेफिसिट आता तो सरप्लस आएगा तो क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और वो आपका एक्सेस कितना आ रहा है, वो आपका आ गया 5900, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सरप्लस मिला हुआ है 5900 का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ओके, उसे हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है उसे सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आपको आज जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है, ओके, आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।